रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ वन मैंने आपको बता दिया था। रोल ऑफ जीरो के लिए हमने कहा कि अगर आप किसी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो तो वो नंबर। वही सेम नंबर मिलेगा। और हाँ। जीरो में अगर आप ऐड करते हो किसी नंबर को तो भी बात वही है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो काम करती हुई दिख रही है। हाँ। ए प्लस जीरो को जीरो प्लस ए लिखना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। लेकिन अगर मैं हाँ। जैसे ए में से माइनस करते टाइम प्रॉब्लम है, ए में से जीरो माइनस करता हूँ तो मेरे को ए मिलेगा। लेकिन अगर मैंने जीरो में से माइनस किया ए को तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे माइनस ए मिलता है। माइनस में मिलेगा। ठीक। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से रोल ऑफ वन क्या है, तो रोल ऑफ वन के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर जो है किसी भी नंबर को हम वन से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर मिलेगा। मतलब अगर मैं 5 × 1 कर रहा हूँ तो मुझे 5 मिल रहा है। हाँ। सिमिलरली वन को आपस में कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर ले वन ही रहने वाला है। हाँ। तो ऐसा कितनी भी बार करते जाए तो हमको वन ही मिलेगा। लेकिन सिमिलरली वही सेम काम जैसे सेवंथ में भी था ये कि अगर यहाँ पे -1 हो जाता है तो पार पे डिपेंड करेगा कि तो माइनस आएगा। इवन टाइम्स है। तो इवन नहीं, टाइम तो नॉर्मली आएगा। हाँ तो वन हो जाएगा। हाँ। इवन टाइम्स है तो वन हो जाएगा। हम्म। और अगर ऑड टाइम्स है तो फिर -1। तो फिर -1 हो जाएगा। तो ये कुछ हम लोगों ने सीखा था। अब इसमें ये लेकर आ रहा है नेक्स्ट सेक्शन में निगेटिव ऑफ अ नंबर। अभी इसको समझेंगे कि किसी नंबर का नेगेटिव क्या है। तो हम लोगों को सीधा सीधा मालूम है, जैसे एक नंबर है 5 तो इसका नेगेटिव क्या हुआ? -5। -5। एक नंबर है 2/3, इसका नेगेटिव क्या हुआ? -2/3। -2/3। तो ये नेगेटिव है। अब सोचने वाली बात है कि ये नेगेटिव आ कैसे रहा है। मल्टीप्लाई बाय -1। इस नेगेटिव को हम लोग एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। और ये एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। सो वी विल जस्ट राइट -2/3। हाँ। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर हम ले रहे हैं तो उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ सिस्टम है क्या? सिस्टम ये है कि अगर आप किसी नंबर को और उसके नेगेटिव को ऐड करते हैं तो आपको जीरो मिलता है। सिस्टम ये हाँ। है यहाँ पर। तो जो ये डेफिनेशन जो एक्सप्लेन करना चाह रहा है। अब इसमें ये हम्म। क्यों हो रहा है तो वो तो अंडरस्टूड है कि भाई ए में से ए माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आ कहाँ से रहा है? जैसे 5 के साथ -5 का एडजस्टमेंट है, 5 और -5 ऐड हाँ। कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर एक कॉमन अप्रोच के थ्रू हम लोग देखें कि हम इसे समझ सके कि ये हो क्या रहा है, तो सिंपल चीज जैसे मैंने कहा कि जो इंटीजर्स प्लस में होते हैं उन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज आपको 5 रुपीज लेने हैं और -5 यानी कि आपको 5 रुपीज देने हैं। तो ऑलमोस्ट जब आप दोनों का एडजस्टमेंट कर देंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। हाँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोगों को जो है ये एडिटिव इनवर्स जो है a प्लस -a = 0 यहाँ से समझ सकते हैं। या एक सिंपल सी चीज है, अगर किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप उसको जीरो में से माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू मिलेगी वो आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। हाँ। तो इसीलिए मैंने ये ऊपर रोल ऑफ जीरो आपको माइनस वाला भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया, हाँ। ये जो मैंने यहाँ दिखाया। हाँ। ठीक। तो होपफुली ये हाँ। समझ में आ गया होगा आपको। अब सिंपल प्रोसीजर ये है कि अगर आप एडिटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं तो आप जो है उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
साइन चेंज हो जाएगा और आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। ये तो था हम्म। एडिटिव इनवर्स। ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें आता नहीं है, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमको जो है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नया मिलने वाला है, बस इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इस पे कभी कभार इसमें पूछ लिए यूज जाते हैं। होंगे। हाँ, उसमें कभी कभार ये पूछ लेता है कि एडिटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। अब तो केस स्टडी का भी फॉर्मेट आ रहा है, तो उसी हिसाब से फिर जो है हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ अगर कोई नंबर ऑलरेडी माइनस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो फिर वापस प्लस में हो जाएगा, वो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हाँ। एक और चीज इसमें आती है रेसिप्रोकल। मैं बुक के हिसाब से समझा रहा हूँ, उससे कहीं अलग नहीं जा रहा। और इस रेसिप्रोकल को हम लोग, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर। बिल्कुल, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमें सोचना पड़ेगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने 8/21 जैसा आपको बुक में भी दे रखा है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या हुआ, तो जैसा आपने कहा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये हम लोगों ने बना दिया यहाँ पर। यहाँ तक हाँ। सारी बात ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल क्या है? वन का रेसिप्रोकल चलो वन, वन का क्या है? 1 का छोड़ो, 5 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/5। 1/5। कैसे पता लगा? क्योंकि अभी तो 5 न्यूमरेटर में था ना, अगर कुछ था नहीं तो 5 है तो मैं उस 5 को ऐसे कंसीडर कर सकता हूँ। न्यूमरेटर ही कंसीडर करेंगे। 5 को मैं 5/1 कंसीडर कर सकता हूँ। हाँ तो सिमिलरली 1 को मैं 1/1 कंसीडर कर सकता हूँ। तो 1 हाँ। का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। ये वो कुछ ऐसी हम्म। बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन टिक होगा और बच्चा फंसेगा 100%। फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म। इसी में अगर नंबर माइनस में है, सपोज -2/3 है, हम्म। और बोला इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो वो -3/2 हो जाएगा। -3। हाँ। अ, वो आपको पता ही है कि अगर दोनों जगह माइनस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसिल हो जाता है। हाँ। अगर हाँ। सिंगल जगह पर माइनस है, मतलब न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, तो आप उसे तो वो न्यू अल्टीमेटली, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, तो आप उसको हाँ। अल्टीमेटली न्यूमरेटर में ही शिफ्ट करते हैं। हाँ। ठीक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा 0 है हम्म। उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 0। 0 का रेसिप्रोकल बनेगा, 0 का कोई रेसिप्रोकल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम उसको 0/1 कंसीडर करें। अभी तो नहीं पढ़ोगे खैर इसे, लेकिन बाद में जाके पढ़ोगे। हाँ। तो अभी बता दे रहा हूँ सिंपली, 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। हम्म। बिकॉज इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे 0 है तो 0 कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज 0/1। हाँ। ये जो 0 है, इस 0 को हाँ। मैं 0/1 कंसीडर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। और हमें पता है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। हाँ। तो इसलिए हमने 0 को 0/1 ऐसा कंसिडर कर लिया। 0/1 ले लो, 0/5 ले लो, 0/7 ले लो, कुछ भी ले लो, हाँ। 0 ही रहेगा। तो इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा, बिकॉज जो यहाँ पर रेसिप्रोकल आने वाला है वो 0/1 का रेसिप्रोकल होगा, 1/0। हाँ। तो वो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया, हम्म। है ना। तो यहाँ से हाँ। समझ सकते हैं नॉट डिफाइंड कह सकते हो, इनडिटर्मिनेट कह सकते हो। हाँ। ये कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं हम्म। इसमें। इसी तरीके से नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो गया?
0 क्या, ठीक है। ये आपके सिलेबस हाँ में नहीं सर। आएगा, लेकिन जो है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, क्योंकि अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे पेज नंबर 12 पर एनसीईआरटी में, जो हाँ सेक्शन 1.2.7 है हाँ रेसिप्रोकल वाला, उसमें लिखा हुआ है वी से दैट रैशनल नंबर c by d is called the reciprocal or multiplicative inverse of another non-zero rational number a by b if a upon b into c upon d is equal to 1। क्या मतलब है इसका? कह रहा है कि एक नंबर है, वो दूसरे का रेसिप्रोकल तब कहा जाएगा। अब इसे कंफ्यूज करने के लिए तो लिख दिया c by d a by b, अब बच्चा तो परेशान होगा ही ना। तो वो ये कह रहा है कि हाँ एक नंबर दूसरे का रेसिप्रोकल तब होगा, जैसे ऊपर आप नंबर देख रहे हो क्या है 8/21, हाँ। उसका रेसिप्रोकल क्या देख रहे हैं 21/8। 21/8। तो 8/21 का रेसिप्रोकल 21/8 तब होगा जब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए 1। 1 हो जाए। यानी कि रेसिप्रोकल और उस नंबर, भाई कोई नंबर है और उसका जो रेसिप्रोकल है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 1 रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। एडिटिव इनवर्स में इंपॉर्टेंट क्या था कि जो हमारा नंबर है और उसका जो एडिटिव इनवर्स है हाँ। उनका सम 0 है। हम्म। यहाँ पर क्या है कि जो नंबर है और उसका जो एडिटिव इनवर्स है, हाँ ओ सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उसका प्रोडक्ट 1 रहना चाहिए। हाँ। अब उसने एक बात लिखी है कि इनवर्स ऑफ अनदर नॉन जीरो रैशनल नंबर, इसका क्या मतलब है? जीरो नहीं है, नॉन न्यूमेरिकल है, डिनोमिनेटर। नॉन जीरो रैशनल नंबर का मतलब है कि उसमें ये वाला क्लॉज आ गया, हाँ हाँ क्योंकि अगर आप वहां पे जो है 0 को रख देंगे तो फिर उसमें फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा रेसिप्रोकल उसका। तो फिर हाँ। ये नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके कभी ऐसा 1 बनाया नहीं जा सकता। तो एसेंशियल कंडीशन हाँ क्या है यहाँ पर, ये है एसेंशियल कंडीशन। हाँ। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है और एक काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। हाँ तो अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है सर? सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि क्लोजर के लिए क्या बोला था, रिजल्ट सेम आएगा नेचर के टर्म्स में। कॉम्पिटिटिव के लिए बोला था रिजल्ट सेम आएगा, मतलब किसी भी वैल्यू ऑर्डर के में तरह। फॉर्म करो, हाँ वैल्यू की टर्म्स में रिजल्ट सेम आएगा। एसोसिएटिविटी के लिए मैंने बोला कि वहां पर सर ग्रुपिंग होती है। हाँ। और डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कॉमन लेना, एक ही कॉमन, कॉमन लेना समझते हाँ हैं आपने, ये हाँ अभी हाँ। पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। हालांकि वहां पर कोई आप, भी एक। हाँ हाँ हालांकि वहां पर आपने फ्रैक्शंस में नहीं पढ़ा, वहां पर हाँ आपने जो है वो उसको उसमें पढ़ा है, इंटीजर्स में पढ़ा है। तो वहां भी हाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी थी, लेकिन ओवर एडिशन की वजह से यहाँ पर भी टॉपिक का नाम दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। क्या मतलब है, हाँ अगर दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, हाँ दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और वो दो नंबर्स जो ऐड हो रहे हैं वो हमें तब मिल रहे हैं जब हम किन्हीं और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
फॉर एन एग्जाम्पल अभी हाँ समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 × 5 प्लस मैंने फिर लिखा है यहाँ पर 4 × 9। अब अगर आप देखें तो ये दो, अब हालांकि अब मैं आपको इंटीजर दिखा रहा हम हूँ, 4 कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, 4 कॉमन ले सकते हैं, पॉइंट क्लियर हो रहा है। हाँ सर। 4 कॉमन ले सकते हैं और ये हमें पहले से ही पता है ना, 4 कॉमन ले सकते हाँ हैं, अंदर आ जाएगा 5 + 9 और हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4 × 14। 14 56 हो गया। हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया कॉमन लेने से, क्योंकि हमें 2 बार हाँ। मल्टीप्लाई नहीं करना। तो अगर हम्म। आप ये समझना चाह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव से टॉपिक में हाँ। दे रखा है बड़ा अजीब सा नाम बना के, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप जो है जो कॉमन है उसको कंसिडर करें। कहने का मतलब ये हुआ, अब देखो जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ना वो एक्चुअल में इसका रिवर्स प्रोसेस है जो मैंने लिखा है। हम्म। रिवर्स प्रोसेस है जो मैंने लिखा है, मतलब कहने का हाँ। ये कि यहां से देखना, ये जो स्टेप है ये वाला, हाँ। यहां से यहां जाना डिस्ट्रीब्यूटिविटी। हम्म। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर कोई नंबर दिखता है ए, ब्रैकेट में मुझे दिखता है B+C, और मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पर ए पहले बी में मल्टीप्लाई होगा और फिर जो ए है वो सी में मल्टीप्लाई होगा। हाँ। ठीक, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर देखा उस ऊपर वाले स्टेप में जो मैंने लिखा हुआ है हाँ। कि 4 ब्रैकेट में 5 + 9, हाँ। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ। तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो सीधी सी बात है, मैं 4 × 5 करूंगा और फिर मैं 4 × 9 करूंगा। 9 तो एक्चुअल में इस स्टेप से जब मैं कर तो यहाँ हम पर वही आया, रहे। हाँ जब मैं यहाँ पर आया, ठीक है, हाँ। तो ये जो 4 मेरा कॉमन आया हुआ था हाँ। इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, हम्म। एक को 5 के साथ और एक को एक पर 9। 9 के साथ। बात समझ में आई। हाँ सर। और ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये मैंने हम्म। किस पर किया है, एडिशन पर। एडिशन पे। अब समझ में आया ये क्या है। हाँ सर। अब फाइनली ये कंक्लूड हो गया कि ये टोटल बकवास है। अब दिक्कत ये है हम्म। कि बच्चा इसे समझता नहीं है, क्योंकि टीचर सिंपली एक एक्सप्रेशन देके वो निकल जाएगा, फिर हमको दिक्कत होती रहती है। मेन प्रॉब्लम तब हाँ। होती है जब वो कोई इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखेगा और हाँ। पूछेगा इसको सॉल्व कीजिए एंड ऑल्सो मेंशन दी एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, हाँ। वहां हम फंस जाएंगे। हाँ। इसलिए ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं इनको हम ध्यान रखेंगे पूरे तरीके से, हम्म। ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये भी समझ में आया। नहीं। अब इसी में ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर सब्सट्रैक्शन। तो आपको पता है कि जो सब्सट्रैक्शन है वो भी एडिशन की कॉर्लरी है। हाँ। 7th क्लास में तो जो बुक में दे रखा था उससे ये समझ में आ रहा था कि मैथमेटिक्स में सब्सट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, हाँ। क्योंकि एक्चुअल में हम जहाँ सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं वहाँ एडिशन ही परफॉर्म हो रहा है। हाँ। कई बार मैं ये बच्चों को बताता हूँ तो सरप्राइज होते हैं सुन के, कहते ये क्या कह रहा है। हालांकि बात सही है। कैसे सही है, हम्म। अभी सीधा सिस्टम है, अगर मैं 5 में से 3 माइनस कर रहा हूँ तो मैथ्स ये नहीं हाँ। कहती कि 5 - 3 2 हो गया। आपने इंटीजर्स पढ़े, आपको मालूम है लास्ट क्लास में ऐसे सिखाया कि एक्चुअल में 5 हाँ। - 3 का मतलब है कि मैं 5 में -3 को ऐड कर रहा हूँ। अब बोलो क्या, हाँ। अब बोलो तो सर इसमें डिफरेंस क्या है, बात तो एक ही है। बिल्कुल बात एक ही है। मैथ्स में जो सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन है वो एडिशन है।
और हाँ एडिशन से ही आपका सब्सट्रैक्शन आया। देखो वो तो हमने रूल बना दिया ना कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 5 - 3 3 हो सिंपलर फॉर्म कर दिए उसकी। हाँ वो तो हमने रूल बना दिया वहाँ पर। लेकिन हाँ मैथ्स ऐसा कोई सीधा रूल नहीं कहती है कि 5 - 3 2 है। वो तो हम उसको मॉडिफाई करके चला रहे हैं, हालांकि वो बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है। वो 5 - 3 हाँ तो गलत नहीं है। अगर ये गलत है तो फिर तो ये कहना तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इसका जो जनरेट हो रहा है जहाँ से, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल हाँ ऑपरेशन एडिशन हाँ। फ्रैक्शन होता है। ठीक हम्म। है। अब हाँ सर। और इसमें देखते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एडिशन से ही आया है। अब बच्चे बोलते हैं सर ऐसे कैसे, तो उसके लिए भी समझो, ये भी लास्ट क्लास में बताया था। सपोज मैं यहाँ पे 5 + 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे करता हूँ, तो एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 को 5 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ। अब मैं ऐड 5 को कर। 5 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऊपर दिख रही है ना। हाँ यानी कि अगर सिस्टमैटिकली देखे, मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 5 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है किसके ऊपर, ओवर एडिशन। यानी कि वन एडिट। प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगा। मतलब रिवर्स हाँ प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग को हाँ समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये 5 × 6 में कन्वर्ट होता है। यानी कि ये क्या आ गया, हाँ। 130 आ गया। हम्म। समझ में आई बात। सो दिस इज हाउ हाँ मल्टीप्लिकेशन जनरेट हुआ। कहाँ से जनरेट हुआ, एडिशन से ही एडिट। जनरेट हुआ। और फिर हाँ यही मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन को लेकर आए। हाँ तो दिस इज हाउ ये सारी चीजें चल रही है। खैर ये एक बेसिक बात थी। तो अब हम लोग चल रहे हाँ हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आप समझ चुके कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है। देखो हाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, देखना ध्यान से देखना। इस स्टेप से इस स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस 5 का अंदर जो ब्रैकेट में 1 1 1 1 है उनके ऊपर, और उसका एज अ रिजल्ट मेरे को ये मिला है। हाँ, क्योंकि कॉमन तो हमने तभी लिया है। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुआ है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हाँ है। ठीक है। हाँ तो ये सिस्टम है। अब और देखते हैं हम हाँ इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ। -3/4 × 2/3। आप इसको हाँ वैसे एनसीईआरटी से मैच कर लीजिए, बिकॉज मैं लिखूंगा टाइप करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ क्या दिया है, -3/4, 2/3 एंड -5/6। ये रैशनल नंबर्स हाँ हैं। इसको एक एक्सप्रेशन में दे रखा है -3/4 इंटू ब्रैकेट में 2/3 प्लस -5/6। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है पेज नंबर 12 पर। हाँ हाँ तो उसने क्या किया, देखो पहले उसने अंदर वाले नंबर को, देखो वो एक सिस्टमैटिकली बता रहा है। अगर मैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज ना करूं तो मेरा नुकसान क्या है। हम्म। ठीक है। तो वो ये समझा रहा है। पहले पहले उसने क्या हाँ किया, पहले उसने अंदर ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर दिया। हाँ जब उसने अंदर ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर दिया, तो पूरा सॉल्व करने के बाद -1/6 आया। हम्म। फिर उसने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया, हाँ 1/8 आ गया। हाँ। अब ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ी सी लंबी है। हम्म। मतलब डिफरेंस समझाने शॉर्ट के। करने के लिए हाँ सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने ये 4 कॉमन ले लिया, एक 4 कॉमन था, है ना। ये 4 मैंने हाँ कॉमन ले लिया था, तो इससे काम इजी हो गया। अगर मैं पहले 4 × 5 करता, 4 × 9 करता, तो फिर मुझे हो सकता था ज्यादा टाइम लगता। तो हालांकि कोई इतना हम्म। बड़ा इशू नहीं है। सिंपली समझ लीजिए कि जहां भी कॉमन लेने जैसा या उससे पिछले स्टेप में ऐसा दिख रहा है कि कहीं पे जो है कॉमन लिया गया है, या कोई हाँ नंबर है जो ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है रिवर्स प्रोसेस में, तो आप समझ हाँ सकते हैं कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात होती हाँ हाँ है। ठीक है। तो होपफुली आप समझ रहे हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं हाँ। इसमें, है ना।
हाँ आप बोलो तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, वैसे मेरे हिसाब से नहीं सर आ गया ये समझ। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखो एग्जाम्पल 3 दे रखा है, इसमें कह रहा है हाँ राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पता है हाँ -7/19 दे रखा है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 7/19। 7/19 होगा। हाँ तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर इसमें हाँ देखें तो 21/112 दे रखा है। अब यही तो क्वेश्चन है तो जहाँ अब मुझे पता ही नहीं एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो मुझे दिक्कत है। हालांकि है कुछ हाँ नहीं, पूरे चैप्टर में आप देख रहे हो सिर्फ थ्योरी थ्योरी भर रखी है। पूरे चैप्टर में कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है, खाली परेशान करने की बात बच्चे को कि भाई ये ऐसा होता है वैसा। सिंपल बात बस तो भी बच्चे समझ जाते हैं। हाँ और दिक्कत ये कि ये हर क्लास में आएगा, ये 11th में भी हाँ वापस आएगा, 11th में भी। हम्म लेकिन वहाँ अलजेब्रा होता है, कई बार लिमिट्स वगैरह डेरिवेटिव्स है, वो सब चीजें हैं। तो हाँ वहां पर भी ये इस बीच में ले आते हैं। अब बच्चे को पता ही नहीं होता, बेस ही नहीं उसका क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है, तो वो समझ ही नहीं पाता। वो फॉर्मूला उसको मान मान के रटता रहता है, उसके पल्ले कुछ नहीं है। ये दिक्कत है। हाँ तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 4। सिंपल सा दे रखा है एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 3 था। एग्जाम्पल 3 था, एग्जाम्पल 4 देखो क्या दे रखा है। हम्म क्या दिया है? वेरीफाई करना है इसमें, तो हम LHS और RHS वही करेंगे। कुछ नहीं, आप एक को ब्रैकेट में ले लीजिए, जैसे इसमें हाँ दे रखा हाँ है। वैसे। हाँ हाँ, हाँ मतलब पहले लगा लीजिए माइनस हाँ -13/17, ब्रैकेट ओपन करो तो प्लस हो जाएगा वो। हम्म या आपको पता है कि जो x है उसका एडिटिव इनवर्स -x हुआ, हाँ तो ये एडिटिव इनवर्स ही है एक तरीके से, आप समझ सकते हैं। हाँ जैसे इसने समझाया है कि x जो है वो 13/17 है, और x का जो हाँ एडिटिव इनवर्स है 13/17, वो -13/17 है। हाँ और बिकॉज अंदर जो वैल्यू लिख रखी हुई थी वो -x थी, हाँ है ना। तो हाँ कुछ नहीं, उसने अंदर -13/17 रख दिया, बाहर उसका 13/17 है। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि किसी नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते तो 0 रहता है। तो इतना टेंशन क्यों दे हाँ रखी है पता नहीं, बच्चे को परेशान करने के लिए ये सब समझा रखा है। सीधा सिस्टम है, बाहर वैल्यू रखो और अंदर वैल्यू रखो, और आप उसको सीधा सीधा दिखा दो कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बात खत्म। हाँ ज्यादा है कि कुछ अगर प्रॉपर्टी वगैरह दिखानी है तो हमें पता है कि -x, तो फिर वो एडिटिव इनवर्स की बात होती है। हाँ मतलब ये अब आप कहोगे ये बिल्कुल परेशान करने वाली बात है, हालांकि मैंने ये आपको पहले ही समझा दिया कि अगर कोई नंबर ऑलरेडी नेगेटिव है, हाँ जैसा आप देख रहे हो ब्रैकेट में -x है, हाँ तो इसका जब मैं एडिटिव इनवर्स लूंगा, ये -5 ऑलरेडी एक नंबर है, इसका मैं एडिटिव इनवर्स लूंगा तो मैं इसमें क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ है ना। और जब मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -5 ऐसा आएगा। हम्म और इसीलिए टीचर ने रूल बनाया कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। हम्म तो वेरीफाई क्या करना है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, खुद परेशान करोगे। तो ये हो जाता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल 5 है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सॉल्व करने के लिए दे सकता है। और मैं आपको ये समझा दूं कि इस एग्जाम्पल 5 में आपसे ये भी कह सकता है कि नेम द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी हाँ in every step wherever it is required। या हम्म जो भी अब उसको क्वेश्चन अपने हिसाब से पूछना है। ऑल्सो नेम दी प्रॉपर्टी, अब देखो उसमें लिखा भी हुआ है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी से ये सब आप कर सॉल्यूशन रहे है। हैं। अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको खुद में ही समझने की कोशिश हाँ कीजिए। हाँ पेज नंबर 14 पे दे रखा है। हाँ
2/5 इंटू -3/7। अच्छा ध्यान रखना कि इसलिए यहाँ पर तो उसने -3/7 रख दिया, आप भी रख सकते हो, लेकिन ट्राई इट आउट कि -3 को ब्रैकेट में ले लें, हाँ। क्योंकि कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लिखनी चाहिए। क्योंकि फिर वो माइनस के उसमें चेंज हो जाते हैं ना। हाँ, अब देखो हमें यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, -3/7। और हमें कॉमन देखना कहाँ से है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ। अब यहाँ कॉमन कहाँ से लो, लिखना ही पड़ेगा। 2/5 -3/7 इंटू -1/40 -3/7। अब क्या करें सर? अब प्रॉब्लम ये है कि देखो एक और इशू यहाँ पर भी आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई भी आ गया, -3 भी आ गया, इसलिए मैंने बोला कि कभी भी अगर ऐसा रहता है तो इसको ब्रैकेट में रखने का, हाँ। ताकि कंफ्यूजन का कोई स्टेज ना रहे। अब हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है वो मल्टीप्लिकेशन पर भी होती है और एडिशन पर भी होती है। सॉरी, हाँ। डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है वो एडिशन पर भी होती है और सब्सट्रैक्शन पर भी होती है। हाँ। तो हाँ। यहाँ पर देखो जो 3/7 हमें कॉमन दिख रहा है, हाँ। पूरे उसमें एक्सप्रेशन में 3/7 कॉमन दिख रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी मस्ट लुक फॉर इन दीज काइंड ऑफ बिगर एक्सप्रेशंस वेयर 4 to 5 or 6 टर्म्स हैव बीन यूज्ड। यहाँ पर -3/7 हो और उधर भी देखो है तो -3/7, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक्चुअल हाँ। में। हम इसको सॉल्व करें तो करें कैसे? अब रेंडमली सॉल्व करते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, लेकिन एक हाँ। प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि ठीक है चलो ये 3/7 यहाँ पर कॉमन है, 3/7 यहाँ पर कॉमन है, लेकिन ये जो बीच में माइनस लगा हुआ है और उसके साथ ये -1/14 भी आ रहा है, यहाँ पर तो 3/7 नाम की कोई चीज नहीं है, हाँ। तो मैं यहाँ से तो कॉमन ले नहीं सकता। हाँ। तो इसीलिए उसने क्या किया, इसीलिए उसने इस -1/14 को पीछे ले गया, पीछे ले गया 2/5 हाँ। इंटू -3/7 और उसको हाँ। पीछे ले गया। अब देखो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया -3/7 इंटू 3/5 और -14 पीछे आ गया 1/14। अब बोलो ऐसे कैसे आ गया? तो हम कहेंगे ना सर हमने प्रॉपर्टी सीखी हुई है, कौन सी? कम्यूटेटर। कैसे पता लगा? वो यही तो कह रहा है कि किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन हाँ। परफॉर्म कर लो, वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू रिजल्ट सेम होना चाहिए, वैल्यू भी होना। ठीक है ना? तो कॉम्पिटिटिव में क्या आता है? ऑर्डर, और किस ऑर्डर, कीवर्ड क्या है कॉम्पिटिटिव का? ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशन परफॉर्म करें। ऑपरेशन का मतलब है मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही सब हो गया, लेकिन वो भी हर जगह काम नहीं कर रहा। आप देखो ये सारे हाँ। नंबर कैसे हैं, ये सारे नंबर रैशनल नंबर है। हाँ। अब रैशनल नंबर में भी हमने देखा था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हर जगह काम नहीं करती थी, तो याद आ रहा होगा कि हर जगह काम नहीं करती थी, हाँ। 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 सब्सट्रैक्शन में नहीं करती थी और डिवीजन भी नहीं करती थी। हाँ। एक मैं 5 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं 7 को 5 से डिवाइड करूँ तो सेम रिजल्ट थोड़ी ना आने वाला। हाँ। 5 में से 7 माइनस कर रहा हूँ और 7 में से 5 माइनस कर रहा हूँ तो सेम रिजल्ट थोड़ी ना आने वाला। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सर एडिशन तो दिख ही नहीं रहा, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है कुछ कुछ जगह, लेकिन बीच में माइनस भी आ रहा है,
तो फिर इसको हाँ कॉम्यूटेटिव कैसे कहते हैं? हाँ यही तो सवाल है। क्वेश्चन तो अभी भी हाँ वही का वही है ना कि ऐसा करना सही है या नहीं है। टीचर बोलेगा लिख दो, आप लिख दोगे। अब बुक जैसा सवाल टेस्ट में आ गया तो हमारा काम चल गया। जहाँ सवाल थोड़ा सा हाँ घूम फिर के आया, हम गए वहां पर, और इसीलिए हमें दिक्कत होती है। हाँ अब क्या करें ऐसे केस में? भाई -1/14 पीछे ही जाने से क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? नहीं, क्योंकि क्योंकि वो तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। पर यहाँ पे तो माइनस भी है ना। पर है तो सर वो मल्टीप्लिकेशन ही ना। एक्चुअल में थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडरेशन बॉड मास का भी करना पड़ेगा। पहले क्या होता है? हम्म। मल्टीप्लाई होता है भाई। देखो, क्या सर? सर की बॉड। आवाज क्रैक। हेलो। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ सर आ रही है। थोड़ा सा यहाँ बॉड मास का भी कंसिडरेशन हमें करना पड़ेगा। आप देखो तो सबसे पहले देखो, यहाँ तीन ही साइन है। एडिशन, हाँ भाई मैं ये मान रहा हूँ कि ये अपने आप में एक रैशनल नंबर है, ये अपने आप में एक रैशनल नंबर है, ये अपने आप में, ये अपने आप में, ये अपने आप में। इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं माइनस मल्टीप्लाई में। आप हाँ देखो, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो यही तो ऑपरेशन है। तो सिस्टमैटिकली देखें तो पहले तो मल्टीप्लाई होगा, और जब पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये अपने आप में एक रैशनल नंबर बन जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई में जो रैशनल नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। हाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी। हाँ ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगी, और साथ साथ इन पे कॉम्यूटेटिव भी काम करेगी क्योंकि इनका रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। हाँ अब ये अपने आप में एक नंबर हो गया, ये अपने आप में एक नंबर हो गया, और ये अकेला अपने आप में एक नंबर हो गया। हाँ अब देखो इन तीनों के बीच में साइन कैसा है। माइनस माइनस। ठीक। अब प्रॉब्लम हाँ क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि सर आपने तो बोला था कि माइनस में जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। हाँ गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? माइनस में। हाँ माइनस में तो काम नहीं करती, और आप तो कह रहे हो यहाँ पे हाँ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है। हम्म। माइनस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है, लेकिन कब? 7 - 5 है, ठीक, हाँ +2 है, ठीक। हाँ हाँ एग्जाम्पल के लिए, हाँ अगर यहां पर हम देखें तो हमें क्या मिलता है? 4 मिलता है। हाँ अगर मैं 5 को वहीं ले जाऊं, इधर ले जाऊं, 2 को इधर ले हाँ। आऊं, और 7 को इधर ले जाऊं, क्या इससे कोई फर्क पड़ा? इससे कोई डिफरेंस आया नहीं। अब क्या यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रही है। ऐसे देखो, हाँ अगर मैं 7 - 5 है तो मैं 2 लिखता हूं। हाँ मैं 5 - 2 करूं, 5 - 7 करूंगा तो -2 मिलेगा। हाँ क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है? हाँ। कहाँ कर रही है? नहीं। हाँ सेकंड वाली में नहीं कर रही। नहीं कर रही है। लेकिन हाँ इसी को ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा करूं तो
अब कहने को तो बच्चा ये हाँ, कह दे कि सर यहाँ भी तो माइनस आ रहा है, देखो -5 है। पर इसमें वैल्यूज में ठीक आ रही है ना, उस वाले में तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है। इसको इसके साथ कंबाइन करके देखो। जैसे ये मैं 2 हटा देता हूँ यहाँ से। यही तो बारीकियां जो समझनी पड़ती हैं, बच्चा इसीलिए परेशान होता है। अगर वो नहीं सीख पाया तो हमेशा फंसेगा। हम्म। ठीक, ऐसे लिखा है मैंने। हाँ। नाउ क्वेश्चन इज ये 3 अलग अलग सिचुएशन है। हाँ। कौन कौन सी अभी एक्सप्लेन करता हूं। ये एक सिचुएशन है, ये दूसरी सिचुएशन है, ये तीसरी सिचुएशन है। हाँ। किन दो में कहूं कि यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है। मतलब फिर से समझते हैं, मेरा सवाल ये है कि इसको मैं कंसीडर करता हूं, यहां पर मुझे 4 मिलता है, देखो ऊपर 4 मिल रहा है। बच्चे समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। क्या आपकी वॉइस फिर से बहुत खराब हो रही है। हेलो, हेलो। इससे आपकी वॉइस बहुत खराब हो रही है। एक मिनट बेटा। अब ठीक है बच्चे। हाँ सर। तो मेरा सवाल ये है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर काम कर रही है। हाँ। किस किस जगह पर काम कर रही है। इन तीनों जिनमें आपने ब्रैकेट बनाया है उसमें। हाँ, मतलब इनमें कौन कौन सा एक जैसा है, तो हमें देखो क्लियरली ये तो समझ में आ ही रहा है कि यहाँ तो हमें 4 मिलने वाला है। हाँ, फर्स्ट वाले में 4 मिलेगा। सेकंड वाले में सेकंड वाले में तो सर 0 मिल रहा है, 0 मिल तो रहा है। उसमें तो नहीं है। हाँ। यहाँ पर थर्ड वाले में सर 4 मिल रहा है, तो फर्स्ट और 4 मतलब सेम हुआ है। अब देखो मैंने कई अलग अलग तरीके से इसे लिखा है, ठीक है ना। एक्चुअल में मैंने सेम हाँ। वैल्यू इसीलिए ले ली क्योंकि ऊपर ये भी देखो, यहाँ भी ऐसा है। यहाँ देखो, हम्म। ये सब एक ही तो है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज अलाउड है और कौन सी नहीं है। आप समझ में आया कि मैं क्यों ये सब डिस्कस कर रहा हूं। मैं नहीं भी बताऊंगा तो उससे आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ है या नहीं है। वो तो जब आप हाँ। 6 महीने बाद पढ़ते 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 अपने आप कभी ऑब्जर्व कर लोगे गलती से, तब आपको लगेगा अरे ये तो ऐसे कैसे चल रहा है। तो एक्चुअल में प्रॉपर्टी हाँ। ठीक है, लेकिन उसका यूज भी तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई क्यों कह रहा है कि हाँ। वो ऐसा है, क्या चीज वो। तो यहाँ देखो मैंने 7, 5 और 2 को देखो कई अलग अलग तरीके से लिखा है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ तो सब जगह कॉम्यूटेटिव की बात की जा सकती है। आप देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन आ रहा है सब में, और सबका मैं हाँ। ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, और ऑर्डर चेंज करने का मतलब तो कॉम्यूटेटिव होता है। भाई किसी भी ऑर्डर में हाँ। ऑपरेशन परफॉर्म हाँ। करो, कॉम्यूटेटिव है। हाँ। तो यहाँ तो कॉम्यूटेटिव सब में ही काम कर रही है, लेकिन मुझे हाँ। कौन सा किस तरीके से लिखना अलाउड है और किस तरीके से लिखना अलाउड नहीं है, ये मेरे को देखना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने हाँ। वैल्यू निकाल ली, मुझे हाँ। पता लग गया कि ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, लेकिन ये वाला अलाउड नहीं है।
हाँ बाकी का क्या होगा, कैसे पता लगेगा कि वो अलाउड नहीं है? वो तो हमें सॉल्व करके कराएंगे ना। अब सॉल्व हर जगह तो नहीं कर पाओगे ना, अब ऐसे फ्रैक्शंस में तो नहीं कर पाओगे। हाँ अब समझ में आया मैं क्यों रुक गया यहाँ पर, इसीलिए रुक गया हूँ हाँ बेटा। ऑर्डर चेंज करने के साथ एक कंडीशन ये भी काम करती है कि उसका साइन नहीं चेंज होना चाहिए। हाँ देखो यहां पर इस वाले में प्रॉब्लम क्या आई है, ठीक है ऑर्डर चेंज किया है अच्छी बात है, लेकिन ये माइनस का -5। 5 तो प्लस का 5 हो गया ना। हाँ तो ऐसा थोड़ी ऑर्डर चेंज कर दो कहीं भी भेज दो, जो हाँ। उसका साइन है वो उसी का रहेगा। मतलब प्लस का हम्म। है तो प्लस रहेगा, माइनस तो माइनस रहेगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर करी, ये इंडिविजुअली जो -1/14 एक नंबर था ये यहाँ ले गया। तो क्या हाँ प्रॉब्लम है, माइनस का यहाँ भी था माइनस का यहाँ भी था, पहले भी वैल्यू माइनस हो रही थी अभी भी वैल्यू माइनस हो रही है। लेकिन ध्यान रखना, हाँ अगर ये 1/14 किसी और के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता यहाँ पे तो मैं शिफ्ट नहीं कर पाता उसे, और अगर शिफ्ट करता भी तो फिर पूरे 1/14 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उस पूरे को शिफ्ट करना पड़ता मेरे को। हाँ अब क्लियर हो गया? हाँ सर। तो ये धीरे धीरे करते करते आपको आएगा। अब यहां अगर देखें तो अब हमें दिख रहा है कि हाँ हम सर -3/7 कॉमन ले सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो माइनस हाँ 3/7 में कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या बचेगा, 2/5 प्लस 3/5, हाँ। और पीछे -1/14 तो है ही। हम्म। क्या हो गया, -3/7। हाँ अच्छा कभी कभी ऐसा भी होगा एक जगह प्लस का होगा एक जगह माइनस का होगा, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो हाँ। हम प्लस का ले लेंगे तो फिर वो माइनस वाले में तो माइनस ही रह जाएगा। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो, अभी फिर ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वैसे ही क्लास ज्यादा हो गई मुझे लग रहा है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत सारी सुनने के बाद फिर ये कि वो हमें दिमाग में भी उसको रखना पड़ता है। तो 2/5 हाँ और 3/5 को हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1। और पीछे -1/14 हम देख ही रहे हैं। अब हाँ देखो फिर देखो मजेदार बात, हमें तो प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना था ना। तो यहाँ पर कौन हाँ। सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये सिस्टम है। देखो हम्म। कॉमन ले लिया गया है, हम्म। कॉमन लेने वाली बात हो रही है ये दूसरे और तीसरे स्टेप में। हाँ तो हाँ। ये यही सिस्टम है, यही सिस्टम है, और यही चीज वो हम्म। पूछता है। तो अब तो ठीक है, हाँ -3/7 और -1/14 को हम एडजस्ट कर देंगे। ओ, तो हमें -1/2 मिल जाएगा। हाँ होपफुली आप समझ गए होंगे क्या है ये। एग्जाम्पल 5 था आपका, हाँ सर। प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एक्सरसाइज आप कर लेना। हाँ 1.1 कोई डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो है उसको करवा दूंगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ। चलिए, थैंक यू सर। ओके बेटा।